Click on subscribe button and press bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पाव भाजी। तो सबसे पहले हम पाव तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 1 टेबलस्पून हमें इंस्टेंट ईस्ट चाहिए, पाउडर शुगर चाहिए हमें 1 टीस्पून, नमक चाहिए हमें हाफ टी स्पून, पाउडर मिल्क चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी चाहिए। एक बोल लेंगे, उसमें मैदा डाल देंगे, पाउडर शुगर डाल देंगे, मिल्क पाउडर डाल देंगे, इंस्टेंट ईस्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे इन्हें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसे अच्छे से गूंद लें। पानी हमने डाल दिया, अब हम और पानी नहीं डालेंगे, इसी में इसे गूंद लेंगे। अब इसमें हम मक्खन डाल देंगे। 15 मिनट तक इसे अच्छे से गूंद लेंगे। पंद्रह मिनट हो गए, इसे अच्छे से हमने गूंद लिया। ये देखें, ये अच्छा सा हो गया। अब इसे हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा गर्मी है तो ये 1 घंटे में राइस हो जाएगा। अगर गर्मी नहीं है तो फिर ये तकरीबन 2-3 घंटे में राइस हो जाएगा। लेकिन गर्मी है तो 1 घंटे में ये राइस हो जाएगा। तो थोड़ा सा बटर इसके ऊपर लगा देंगे, नीचे भी लगा देंगे इसके बटर, और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। डो हमारी राइस हो चुकी है। ये देखें कितनी अच्छी खासी राइस हो गई है। तो अब इसे उतार लेंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा लेंगे हाथ में और इसे अच्छे से इसकी एयर निकाल लेंगे। और इसके इक्वल साइज के बॉल बना लेंगे और इस मोल्ड में रखते जाएंगे। और इसके हम बॉल बनाते जाएंगे। ये मोल्ड में हमने रख दिया। इसी तरह सारे बना लेंगे। अब इसे फिर से राइस होने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। आधा घंटा हो गया, ये फूल गए हैं। अब इस पर हम दूध का ब्रश करेंगे। ये लगा लिया। अब इसे हम बेक करेंगे। हम इसे बना रहे हैं पतीले में। पतीले में इसे हम बेक करेंगे 20 से 25 मिनट। पतीले को हमने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया हाई फ्लेम पे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे 20 से 25 मिनट। ऐसे ही आप ओवन में पका सकते हैं। 200 डिग्री पे ओवन को प्रीहीट कर लें आधे घंटे के लिए और 200 डिग्री पे इसे बेक करें तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो अब इसे हम बेक करेंगे। पाव बेक हो चुके हैं, इन्हें निकालेंगे। अब इन पे बटर लगाएंगे। बटर से इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पाव हमारे तैयार हैं। अब हम भाजी तैयार करेंगे। पाव भाजी तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, गोभी लिए हमने हाफ कप, मटर लिए हमने हाफ कप, गाजर ली हमने 1 अदद जिसे हमने इस तरह काट लिया है, और आलू लिए हमने 2 अदद बड़े वाले, इसे भी हमने इस तरह काट लिया जैसे हमने गाजर को काटा है। टमाटर लेंगे 4 अदद जिसे हमने चॉप कर लिया।
शिमला मिर्च ली है 1 अदद, जिससे भी हमने चॉप कर लिया है, और प्याज लिया है 1 अदद, जिससे हमने चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, हरी मिर्चें लेंगे कटी हुई 2 अदद, धनिया लेंगे 2 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, खटाई पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर लेंगे हाफ़ टी स्पून, सौंफ का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, कसूरी मेथी लेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें। और फूड कलर लेंगे चुटकी भर, और पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत, और मक्खन लेंगे हम हाफ़ कप। अगर आप मक्खन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मक्खन कर रही हूँ। अब एक बर्तन में ये सब्जियां डाल देंगे, गाजर, गोभी और मटर, साथ में ये कटे हुए आलू डाल देंगे, और 1 कप पानी डाल देंगे। और इसको बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक। सब्जियां बॉईल हो चुकी हैं, ये देखिए। अब इन सारी सब्जियों को हम मैश कर लेंगे मैशर से। ये सारी मैश हो गई हैं, अब इन्हें बोल में निकाल लेंगे। ये बोल में हमने निकाल ली। अब एक पैन लेंगे, उसमें बटर डाल देंगे, बटर को मेल्ट होने देंगे। अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। साथ इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे, प्याज को लाइट पिंक होने देंगे। प्याज लाइट पिंक हो चुके हैं, अब इसमें ज़ीरा डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे। साथ इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसे। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप टमाटर को अब तक पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो टमाटर को हम सॉफ्ट करेंगे कवर करके, तकरीबन 2-3 मिनट तक इसे सॉफ्ट करेंगे टमाटरों को। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम मैश कर लेंगे। तो ये मैश हो गई हैं। अब इसमें ये डाल देंगे जो हमने मैश किए हुए सब्जियां थी, वो डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे पानी, तकरीबन हाफ कप हम पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। साथ में ऐड करेंगे ये कसूरी मेथी, अब इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर, फिर से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, इसे मिक्स करके इसे पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट तक, कवर करके। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे से कुक करना है। ये तैयार है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई। तो ये तैयार है हमारी पाव भाजी। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इसे सर्विंग प्लेट में हम निकालेंगे।
तो पाव भाजी हमारी तैयार है, तो पाव को भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे बेक हुए हैं। तो इन्हें निकालेंगे। उसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब इसे इस तरह रखते जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे बटर भी करके तवे पे सेक सकते हैं। तो मज़े की पाव भाजी हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।